अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे मेरी आपसे विषय होगी न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। जैसे कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो है सवाल जवाब करते हैं और जानना चाहते हैं कि अभी कर्फ्यू के क्या हाल है क्या नहीं। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि एयरपोर्ट के हवाले से है। एयरपोर्ट को बहुत ही जल्दी ओपन किया जा सकता है। क्या क्या अपडेट आ रही है निकल के, तो सही है। फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के एयरपोर्ट के हवाले से ही। एयरपोर्ट पे जल्दी ही इंशाल्लाह कामकाज 24 घंटे के लिए शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है, एयरपोर्ट को 24 घंटे के लिए ओपन कर दिया जाएगा। अब इसकी वजह क्या है, ये अपडेट आ रही है निकल के बहुत ही जल्दी जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है और भी बैच आने वाले हैं। और जो कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है और जितने भी लोग कुवैती नागरिक हों, नॉन कुवैती हों, कोई भी हों, जल्द से जल्द सभी लोगों को लगाई जा रही है। चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम करते हों, दुकान पे काम करते हों, सुपरमार्केट, मॉल या कमर्शियल में कहीं पर भी काम करते हों, A to Z किसी भी जगह पे, तो उन सभी एम्प्लॉय को जो है वो वैक्सीन देने का कामकाज तेज़ी से चल रहा है। तो जल्द से जल्द ये वैक्सीन सभी लोगों को, जैसे सारे कुवैती लोगों को लग जाएगी तो एयरपोर्ट को ओपन कर दिया जाएगा और फ्लाइट को भी ओपन कर दिया जाएगा। अभी इसमें ये जिक्र नहीं किया गया है कि इस देश की फ़्लाइट को ओपन किया जाएगा या इस देश की किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्लाइट भी ओपन की जाएगी तो यहाँ पे कुछ कंट्रियों की फ़्लाइट को बंद कर रखा जाएगा। जैसे कि मैं आपको मोटा मोटा बताता चलूँ, अगर इंडिया की आप देखेंगे तो कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो अगर इतने केसेस आएंगे तो इंडिया को बंद कर रखा जाएगा। और भी कुछ कंट्रियों में जो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं केसेस, तो उनको भी बंद रखा जा सकता है। अब फ्लाइट ओपन क्यों करेंगे? क्योंकि सबको वैक्सीन लग चुकी होगी और जो भी कस्टमर सुपरमार्केट वगैरह में आएंगे उन पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का जो भी रूल रेगुलेशन आएंगे वो तो लोगों को फॉलो करने रहेंगे। लेकिन जो पैसेंजर या जो लोग कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे, चाहे वो नए वीज़ा वाले, पुराने वीज़ा वाले, कोई भी, तो सिर्फ उनको जो है होटल में क्वारंटाइन रखा जाएगा और उसके बाद में उनका PCR लेके उनको टीका वगैरह लगा के जो है कामकाज के लिए छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरीके से अभी प्लानिंग है कुवैत गवर्नमेंट की। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह काफ़ी जल्दी जो है वो फ्लाइट को ओपन भी किया जाएगा और एयरपोर्ट को भी ओपन किया जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अभी आप कहाँ पर फंसे हुए हैं, कहाँ पर नहीं। अगर आप कुवैत में अंदर रहते हैं, कुवैत में अंदर रहते हैं किसी भी कामकाज से, तो क्या अभी आप कामकाज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कुवैत से बाहर हैं तो आपको कौन सा वीज़ा नहीं, ताकि हमें मालूम हो जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। मैं आपको बता देते रहता हूँ हमेशा, जैसे कि आपको मालूम है कुवैत के अंदर अभी ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो क्या ड्रग्स स्मगलिंग वगैरह करते हैं, इधर से उधर भेजते हैं या सप्लाई करते हैं, जो भी कामकाज करते हैं, तो ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप भी इस तरीके का कुछ भी काम करते हुए पाए गए, चाहे आप कुवैती हो, नॉन कुवैती हो, कोई भी हो, आपको बख्शा नहीं जाएगा और आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से सऊदी अरब को भी सपोर्ट किया है कुवैत ने। सऊदी अरब ने जो था फूड वगैरह एक देश से मंगाए, जिसमें कि फूड के अंदर जो थी गोलियां, वो ड्रग्स वगैरह की, नशे की गोलियां जो पाई गई, और उसके बाद में सऊदी अरब को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया कुवैत ने कि इस सिलसिले से अगर कहीं पर भी कोई भी बंदा पाया जाता है या कोई भी इस तरीके का काम करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जो है कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा लोग हमसे सवाल जवाब करते हैं। एक ही चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल जवाब रहते हैं और वो रहते हैं फ़्लाइट, और इंडिया से फ़्लाइट, पाकिस्तान से फ़्लाइट कब तक ओपन हो जाएगी। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते जब तक जो है अच्छे तरीके से कोरोना वायरस के केसेस जो है वो कम ना हो जाएं और अच्छे तरीके से गवर्नमेंट जो है पूरे तरीके से वैक्सीन ना लगा दे लोगों को। इस तरीके से फ़्लाइट को ओपन नहीं करेगा कुवैत इंडिया के साथ में, और बाकी दूसरी कंट्रियों के साथ में तो बहुत ही जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो एक अगली अपडेट आ रही निकल के, वो आ रही है फेक न्यूज़। एक वायरल जो है पोस्ट वो की जा रहा है GSCA की तरफ से, और ये किया जा रहा है सऊदी अरब की तरफ से। सऊदी अरब का जो है एक सेकुलर जारी किया गया है और उसमें बताया जा रहा है कि 72 घंटे के अंदर जो है वो फ्लाइट को ओपन किया जा रहा है। 72 घंटे के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं सऊदी अरब में।
तो इस तरीके की कोई भी ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है, ना ही सऊदी एयरलाइंस की तरफ से, ना ही सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप इस तरीके की न्यूज़ की झांसे में पड़ते हैं कि फ़्लाइट को ओपन किया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा, तो समझ लीजिएगा आपका पैसा जो है वो आपसे आपकी जेब से निकलवाने के लिए सारी जो इस तरीके की 2 नंबरी पोस्ट बना के वो वायरल की जाती हैं, और उसके बाद में जितने भी लोग होते हैं, जितने भी ट्रेवल एजेंसी वगैरह होती हैं, वो आपका पैसा हड़पने की सोचती हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी इस तरीके से कोई भी अपडेट नहीं है 72 घंटे के लिए, ना ही कुछ इस चीज़ के लिए। ये सारी फेक न्यूज़ चल रही है कि 72 घंटे के लिए ओपन की जा रही है फ़्लाइट, और सऊदी अरब इस तरीके से करेगा भी नहीं, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा उसको मालूम है इंडिया के अंदर इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा केस हो रहे हैं। तो इस तरीके से ओपन करने के बाद में वो सभी लोगों की जान को ख़तरे में नहीं डालेगा, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो। अभी इस तरीके से ही चल रहा है जिस तरीके से पहले चल रहा था, फ़्लाइट बंद है। बाकी दूसरी कंट्री से आप एंट्री करना चाहते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो वो एंट्री कर सकते हैं 14 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद में, बाय नेपाल, बाय बहरीन, बाय ओमान, इन कंट्रियों से आप एंट्री कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा, उस कंट्री से एंट्री कर पाएंगे जिसको अभी बैन नहीं किया है। अगर जिसको बैन कर दिया है सऊदी अरब ने, उससे नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। बात करते हैं, अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका है और आप सऊदी अरब के अंदर एंट्री करना चाह रहे हैं, तो आप सिर्फ उसी कफिल के पास में एंट्री कर सकते हैं जहां पे पहले आप काम करते थे, जिस कंपनी में पहले आप काम करते थे। दूसरी जगह जाएंगे तो 3 साल तक आपको जाने नहीं दिया जाएगा, और फिर आपका कामकाज अगर हो भी जाता है तो एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया जाएगा। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अगर आप किसी भी तरीके से टिकट बुकिंग के लिए कहीं पर भी पैसा जमा करते हैं, किसी को भी देते हैं, तो समझ लीजिए आपका पैसा जो है वो डूबने वाला है, क्योंकि नॉन रिफंडेबल जो है आपका पैसा वो लिया जाएगा, और उसके बाद में आपका पेमेंट जो है वो पूरे का पूरा डूब जाएगा। चाहे आप 30,000 का, 50,000 का या 1 लाख का टिकट लें, लेकिन आपका पेमेंट जो है वो रिटर्न नहीं किया जाता है। फिर ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से अपने पैसा डूबने की जो है सही तरीके से इन्फॉर्मेशन रहे कि आपका पैसा कहाँ डूब जाएगा, कहाँ नहीं डूबेगा, कहाँ से आपको टिकट कराना, कहाँ से नहीं कराना। बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। बाकी अभी ना ही सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन करने का अभी किसी भी तरीके से कोई अपडेट है, ना ही कुवैत की और ना ही अदर कंट्रियों की। जैसे कि आपको मालूम है इंडिया की फ़्लाइटें काफ़ी ज़्यादा सभी तरीके से बंद की जा रही हैं, और जैसे कि आपको मालूम है इंडिया के अंदर अभी 4-5 लाख जो है वो प्रेजेंट टाइम में केस आ रहे हैं। 3.5 लाख से भी निकल गए हैं, अब ये 4-5 लाख तक आने में भी टाइम नहीं लगेगा, ये भी जल्दी आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।